हमारे साथ रोहित पवार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो पूरा हंगामा हुआ दोनों सदनों में औरंगजेब को लेकर सारी पार्टियां एकत्रित नजर आ रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं? ये देखो, ये महाराष्ट्र और देश की जो भूमि है, हिंदुस्तान की भूमि है, वहाँ पे औरंगजेब के बारे में एक आध दो शब्द भी अच्छे अगर कोई बोलता है तो उसका विरोध ही किया जाएगा, क्योंकि उनकी वृत्ति और विचार सरणी जो थी वो टोटली हमारे जो विचार सरणी है महाराष्ट्र के और देश की विचार सरणी उसके खिलाफ है। जो खुद के बाप का नहीं हो पाया, जो खुद के भाई का हो नहीं पाया, वो लोगों का कैसे हो सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति औरंगजेब की बाजू लेता है उसके खिलाफ हम सब है। इस तरीके से स्टेटमेंट देना ये उचित नहीं था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम भी उसका विरोध करते हैं और इस सेशन में अगर उनको पार्टिसिपेट नहीं करने का निर्णय अध्यक्ष और सभापति ने लिया तो हम उसको पाठिंबा भी वहाँ पे देंगे। लेकिन वो महाविकास आघाड़ी के नेता है, महाविकास आघाड़ी के एक देखो, महाविकास आघाड़ी के हो या महायुति के हो, एक आध व्यक्ति जो भी औरंगजेब की बाजू लेता है उसके खिलाफ हम सब है। और दूसरी बात, अगर आप देखो कि विषय भी नहीं था, कोई चर्चा भी नहीं थी, रिपोर्टर ने प्रश्न भी नहीं पूछा था, अचानक बाहर आके ये स्टेटमेंट दे दिया, तो अभी चर्चा ऐसे भी चालू हो गई कि जानबूझ के सरकार में से कोई किसी ने उनको बताया था कि जाके ये स्टेटमेंट दे दो या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि ये जो वातावरण है धनंजय मुंडे और ये सरकार के खिलाफ, उसका जो चर्चा है टोटली शिफ्ट हो जाएगी और वो शिफ्ट होके कोई और विषय पे जानी चाहिए। बाहर आके ऐसी स्टेटमेंट दे दिया विदाउट एनी रीज़न, ऐसा शायद ऐसे लगता है सरकार में से किसी ने जानबूझ के उनको कहने भी बोला होगा, लेकिन जो भी स्टेटमेंट है जिसके भी मुंह से आया उसका विरोध हम करते हैं। सर, ये भीड़ का जो पूरा मुद्दा है, धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ 3 महीने बाद हुआ, 9 दिसंबर को यह हत्या हुई थी। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था उनके इस्तीफे की। अब जब चार्जशीट सामने आई है, फोटोज इतने निर्मम हत्या के सामने आए हैं, उसके बाद ये देखो, ये फोटो कल बाहर आए, आपको हमको कल मिले थे, लेकिन सरकार में जो नेता है, जो मंत्री है, होम मिनिस्टर, सीएम और जो भी इतर नेता है, उनके पास तो महीना डेढ़ महीना पहले ये फ़ोटो आए थे। अभी कल फ़ोटो देखने के बाद अक्खा महाराष्ट्र, कोई भी समाज का ले लो, उनके आंखों में आंसू थे। जिस तरीके से मर्डर किया था और जो जो वृत्ति है, जो हैवान की वृत्ति होती है, विचार सरणी होती है, मतलब आप मरे हुए व्यक्ति के पेट पर पैर रख के सेल्फी निकाल रहे हो, मतलब इसको क्या बोलोगे आप। ये जो वृत्ति है उसको निकालना है। और अगर आप मंत्रियों के पास या सरकार के पास ये फ़ोटो और ये रिकॉर्ड डेढ़ महीना पहले आया था, तो आप डेढ़ महीना पहले या 2 महीना पहले इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? कल लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि लोगों से ही इतना विरोध होना चालू हो गया था, लोगों ने ये विषय हाथ में लिया था और लोग और देशमुख परिवार का जो संघर्ष था उसका परिणाम ये सरकार और धनंजय मुंडे पैर पे आए, अभी हम घुटने पे आए। और हमारा अभी कहना है कि धनंजय मुंडे के घर पे एक बैठक हुई थी जहाँ पे एक कंपनी को ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन किया जाने का प्लान किया गया था। ये मैं नहीं, बीजेपी का ही आमदार वहाँ पे बोला है। अभी वहाँ से ये चर्चा शुरू हुई, फिर पैसे मांगने के लिए ये लोग उस कंपनी के पास गए थे और जब वो प्लांट पे गए थे तब संतोष देशमुख वहाँ पे आया था, वहाँ पे झगड़ा हो गया, फिर वहाँ पे बोला गया कि इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। मतलब इसकी चर्चा कहाँ पे शुरू हुई थी? वो धनंजय मुंडे के घर पे शुरू हुई थी। धनंजय मुंडे के घर पे अगर शुरू हो गई तो हमारा कहना है एफआईआर में उनका नाम ले लो और पूरी जो तपास है या जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें धनंजय मुंडे का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका बयान होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, देखो, इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए कि कहाँ पे बैठक हुई थी, कैसे हुई थी, क्या निर्णय हुए थे, क्या चर्चा हुई थी, मोबाइल किसका, कहाँ पे वीडियो गया था, किस तरीके का वहाँ पे निर्देश दिया गया था, किसने आज तक सपोर्ट किया। ये जो वाल्मीकि कराड है वो धनंजय मुंडे के खास दोस्त है, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है, ऐसे माने जाते हैं। सब बिजनेस धनंजय मुंडे के वो देखते हैं। राजनीति भीड़ की जो है धनंजय मुंडे की, वो वहाँ पे वाल्मीकि कराड वहाँ पे देखते हैं। तो अगर वाल्मीकि कराड इनका उनका क्लोज है और उनका दूसरा दोस्त अगर मंत्री था, सरकार में था, कुछ तो कहाँ पे तो गड़बड़ हो गई होगी जिससे वाल्मीकि कराड को बचा जा सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन आज तक जो हुई थी उसमें थोड़े फ्लॉज भी हो सकते हैं, उसमें देखने की ज़रूरत है और शायद यहाँ से इन्फ्लुएंस किया गया हो धनंजय मुंडे के तरफ से, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। बिल्कुल साफ तौर पर रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में धनंजय मुंडे की जो भूमिका है उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह।